पिछले 2-3 दिनों में मध्य प्रदेश में टीचर्स एग्जाम को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन हो रहे हैं। बहुत ज्यादा कमेंट्स आप लोग के भी आ रहे हैं कि सर पात्रता परीक्षा ही होगी या चयन परीक्षा भी होगी या पूरा पैटर्न चेंज होने वाला है या बस एक एग्जाम रहेगा, क्या करना है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि जब भी कोई ऑफिशियल चीजें आती हैं, जैसे गैजेट जब जारी हुआ, सबसे बड़ी तकलीफ ये हो जाती है कि अधूरी जानकारी आती है, उसमें सब कुछ लिखा होता नहीं है। और जब सब कुछ लिखा नहीं होता है तो यहां फिर बहुत सारे लोग इस चीज का फायदा उठाते हैं और अपने अपने हिसाब से तुक्का मारना शुरू करते हैं कि भाई ऐसा हो जाएगा, ये होने वाला है, ये चीज आपके लिए ऐसी हो रही है। ये और ज्यादा खतरनाक होती है। सबसे बड़ी बात कि आपके मन में जो सवाल चल रहा है उसका जवाब आपको मिले, ये बहुत कम ही मिल पाता है, लेकिन विनर्स में आपको वो मिलेगा। सारी चीजों को हम समझते हैं। देखो, आपको पता है कि 2-3 दिन पहले जब से ये खबर आई कि भाई अब 3 पात्रताएं परीक्षाएं होंगी, सारी परीक्षाओं का सिस्टम मध्य प्रदेश में चेंज होने वाला है। तो एक टेक्निकल एग्जाम होगा, फिर एक सामान्य एग्जाम होगा, एक टीचर्स का एग्जाम होगा और उसके बाद कोई एग्जाम नहीं होना है। लेकिन अभी इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है कि वर्ग 3 का क्या होगा, वर्ग 2 का क्या होगा, क्योंकि एक ही परीक्षा में वर्ग 3 वाले, वर्ग 2 वाले, वर्ग 1 वाले कैसे बैठेंगे, इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। सब्जेक्ट्स क्या रहेंगे, कोई क्लैरिटी नहीं है। कितने नंबर का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी कि नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं बताया गया है। केवल उन्होंने, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था, आपने देखा भी होगा, और इन्होंने ये कहा है कि भाई हम ये सिस्टम लागू करने जा रहे हैं 5 जून तक। आपके अगर कोई भी सजेशन है, सुझाव है, जन परामर्श उन्होंने मांगा है तो आप बता सकते हो। और मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे निवेदन भी किया था कि भाई आगे आओ, और आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है ये सिस्टम तो आगे आके अपना अपना सुझाव दो, मेल डालो। यही मौका है आपके पास, क्योंकि कमेंट्स में विरोध बताना, किसी को भी भला बुरा कहना बहुत आसान है, लेकिन जब काम करने की बात आती है तो वहां बहुत कम ही लोग आगे आ पाते हैं। तो अभी आपके हाथ में है चीजें, आप इसका फायदा लें और अपना जो कर्तव्य है वो जरूर निभाएं। इन्होंने ये बताया कि जो आपका तीसरा नंबर का एग्जाम होगा, यानी टेक्निकल और सामान्य के बाद, तो इन्होंने कहा कि भाई ये आपकी एग्जाम होगी, एक प्राथमिक शिक्षक की होगी, एक माध्यमिक शिक्षक की होगी, एक उच्च माध्यमिक शिक्षक की होगी और आवश्यकता अनुसार अन्य परीक्षा होगी, और ये पूरा एक ही एग्जाम में होगा। अब इसके अलावा इन्होंने कहीं कोई बात नहीं करी। इन्होंने ये कहा है कि हम स्कोर कार्ड जारी करेंगे और स्कोर कार्ड में क्या रहेगा, वैलिडिटी क्या रहेगी, वो सब बता दिया कि लगभग 2 साल या 31 दिसंबर जो भी उस दूसरे साल का होगा वहां तक रहेगा, तो 2 साल 2.5 साल की वैलिडिटी रहेगी। लेकिन और कुछ भी जानकारी नहीं है इसमें। ठीक है, इस बात को आप समझिए। अब एक और सवाल आपका यह है कि क्या केवल एक सिंगल एग्जाम होगी या अभी जैसे चल रहा है पात्रता और चयन परीक्षा। तो मैं अब आगे आपको जो बताने जा रहा हूं उससे आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, कि ये तो फिर बात वही हो गई, और जब यही करना है तो सिस्टम चेंज क्यों हो रहा है। और यही सवाल मुझे भी अभी तक इसका आंसर नहीं मिला है। इन्होंने यहां पर उस जो गैजेट जारी हुआ है ऑफिशियल, जो सरकार की तरफ से निकला है, उसमें लिखा हुआ है, परंतु विशेष परिस्थितियों में विभाग के प्रस्ताव पर कतिपय पदों के लिए मंडल से परामर्श उपरांत सामान्य प्रशासन विभाग से इस संबंध में आदेश जारी होने के उपरांत मंडल द्वारा विशेष चयन परीक्षा का आयोजन अध्याय 3 के प्रावधानों के अनुसार किया जा सकेगा। फिर अध्याय 3 आ गया, चयन परीक्षा, कि भाई नियम 4(1) और ये और वो सारा सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश अनुसार विशेष चयन परीक्षा का आयोजन किया जा सकेगा। मतलब फिर वही बात आ गई कि पात्रता परीक्षा तो आपकी होगी, लेकिन अगर इन्हें जरूरत महसूस हुई तो इनके पास चयन परीक्षा कराने का भी विशेष अधिकार रहेगा। तो इनको लगेगा कि चयन परीक्षा कराने की जरूरत है तो वो भी करवा लेंगे। तो बात तो फिर वही हो गई जो अभी चल रहा है, पहले पात्रता परीक्षा होती है, फिर चयन परीक्षा होती है। तो फिर आपके मन में आएगा कि फिर करना क्या है सर, क्या माने हम। सिंपल मैं आपको बता रहा हूं, पढ़ाई करो। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक मैं या कितने ही लोगों के वीडियो देख लो, हम सब तुक्का मारेंगे, अनुमान लगाएंगे, कोई सटीक, क्योंकि जो चीज पता ही नहीं है वो कोई कैसे बता देगा। और आप बार बार कमेंट करके वीडियो बनाने पे इतना मजबूर कर देते हैं किसी को भी कि फिर वो बेचारा आ जाता है अपना तुक्का मारने। मैं भी कहीं ना कहीं उसी कारण ये वीडियो बना रहा हूं, लेकिन मैं अनुमान या तुक्का मारता नहीं हूं, मैं वही बातें बताता हूं जो सही है या कंफर्मेशन है तो बताऊंगा, नहीं तो आपको बता दूंगा कि भाई मत परेशान हो इस चीज में। क्योंकि ये ऐसे मौके होते हैं जहां पे व्यूज बहुत मिल जाते हैं, और इसीलिए हर कोई आता है, वीडियो बनाता है और व्यूज लेकर चले जाता है, लेकिन आपके मन में जो चल रहा है वो तो जवाब तब भी नहीं मिल पाता है।
तो सिर्फ एक बात समझिए, पैटर्न जो भी हो, पात्रता हो, चयन परीक्षा हो, पात्रता परीक्षा तो होनी ही है, सब्जेक्ट्स आपके वही सारे आएंगे। हां, थोड़ा बहुत पैटर्न में हल्का फुल्का चेंज आ सकता है, जिसकी छोटी मोटी संभावना है, पर वो भी तब पता चलेगा जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। तब तक कुछ भी नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में तो चीजें आती रहती हैं। हो सकता है कि इस साल से इंप्लीमेंट हो सकता है कि आखिरी में आ जाए कि भाई इस बार की भर्ती परीक्षाएं तो चलने दो जैसी चल रही, अगले साल से देखेंगे। अब आप क्या कर लोगे? आप तो सोच के बैठे थे इस बार से बदलाव होगा, हो सकता है इसी बार से बदलाव हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस सब में एक ही चीज कॉमन रहेगी कि जो पढ़ाई करेगा, जो सिलेबस अभी फिलहाल है उसके हिसाब से तैयार रहेगा, वो सिलेक्शन ले लेगा। बाकी अगर आप इन चीजों में ज्यादा दिमाग लगाओगे, इनमें परेशान होते रहोगे, आप आखिरी में अपना ही नुकसान कर बैठोगे और आखिरी में आप रियलाइज करोगे कि इससे तो पढ़ाई कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता। वो मैं आपको आज ही बता रहा हूं। आप बिल्कुल दिमाग मत लगाइए क्या होगा क्या नहीं होगा। एक सवाल खुद से कीजिए कि फिलहाल जो सिलेबस है उस हिसाब से हमारी तैयारी कितनी है, उसको मजबूत करिए। वो पढ़ाई बिल्कुल बेकार नहीं जाएगी, ये समय आपका बिल्कुल खराब नहीं होगा और आपको इन सब का फायदा ही मिलेगा और बाकी लोगों से आगे रहोगे, क्योंकि पढ़ने वाला तो भाई पढ़ रहा है, वो तो अपने विषयों को मजबूत कर रहा है। अब आपके ऊपर है कि आप इन सब चीजों में टाइम वेस्ट करें या फिर अपने आप को मजबूत करें। तो कोई क्लैरिटी नहीं है, ये 4-6 चीजों के अलावा कहीं कोई जानकारी नहीं है। न्यूज़पेपर वाले कुछ जो जानकारी है उसके आधार पे अपनी राय दे रहे हैं, यूट्यूब वाले अपने हिसाब से राय दे रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब से लगे हुए हैं। पता किसी को कुछ नहीं है, पता केवल वही है जो ये 2-4 चीजें हैं, इनके आधार पे हम कितने ही तुक्के मार दें कुछ नहीं होना है। इसलिए पढ़ाई करिए, ज्यादा बेहतर है। जब कुछ कंफर्मेशन होगा सबसे पहला वीडियो मैं ही बनाऊंगा आपके लिए और उसमें सब चीजें ऑफिशियली बता दूंगा। तब तक बिल्कुल परेशान मत होइए और बढ़िया अपनी तैयारी चलने दीजिए जो जो यहां पे दिया हुआ है। अभी जैसे वर्ग 2 परीक्षा है वो उसी आधार पे होनी है, वर्ग 3 है वो भी उसी आधार पे होनी है। अभी जो वर्ग 2 वर्ग 3 है इसमें बहुत कम उम्मीद है कि किसी प्रकार के बदलाव हो, तो जो है उसी के आधार पे रहेगा, उस हिसाब से चलने दीजिए। अगर कोई चेंज आता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत या कुछ भी बदलाव होता है, हम आपके साथ हैं। और उस समय भी जो सिलेबस है वो कंप्लीट होने के बाद कुछ बदलाव हुआ तो उसको कवर करना पॉसिबल होगा। आप सोचोगे कि जब तक कुछ नहीं आता तब तक मैं पढ़ाई ना करूं और फिर जब एकदम से नोटिफिकेशन आए और 1 या 2 महीने बाद एग्जाम हो तो पूरा सिलेबस आपका हो नहीं पाएगा। तो जो बदलाव है वो तैयार किया जा सकता है, उसके लिए मैं कमिटेड हूं, मैं आपकी तैयारी बहुत अच्छी करा दूंगा चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि वो छोटा मोटा बदलाव रहेगा वो उस समय कवर किया जा सकता है। लेकिन बड़ा पोर्शन आपको खत्म करके रखना पड़ेगा, वो पूरा सिलेबस निपटा के रखना पड़ेगा, तभी आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो अभी फिलहाल वर्ग 2 वाले, वर्ग 3 वाले बिल्कुल दिमाग मत लगाइए, जो आपका पैटर्न अभी तक चलता रहा है उस हिसाब से चलने दीजिए। बिल्कुल मत सोचिए, उन्हीं विषयों को उसी सिलेबस को मजबूत करिए। वर्ग 2 वालों के लिए हमने एमसीक्यू बैच लेकर आए हैं, क्योंकि आपकी तो जुलाई में एग्जाम आ रही है, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। 18 मई से लाइव बैच हम लेकर आए थे, विनर्स के विद्यार्थियों के लिए 199 का है। बाकी जो विनर्स के विद्यार्थी जिन्होंने ये कोर्स नहीं लिया है वर्ग 2 का, उनके लिए 499 का है। सारे विषयों के शानदार तरीके से प्रैक्टिस हम आपको इसमें करवा रहे हैं। बाकी आपके लिए जून महोत्सव आ रहा है, जो विनर्स का सबसे बड़ा त्योहार होता है, और विनर्स का क्या, विद्यार्थियों का सबसे बड़ा सफलता का त्योहार होता है, ये आ रहा है। और इसमें बहुत धमाकेदार तहलका मचाने वाला अनाउंसमेंट इस बार होने वाला है। तो उसके वीडियोस भी मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे डाल ही रहा हूं आपके लिए कि क्या क्या होने वाला है, वो आप देख लीजिएगा। तो 31 मई को जुड़िएगा। बाकी वर्ग 2 का कंप्लीट बैच, वर्ग 2 की गणित की किताब, हिंदी की, सामाजिक विज्ञान की और साइंस की भी आ गई है। वर्ग 3 का पूरा बैच उपलब्ध है, ऑफलाइन पढ़ना है तो आप इंदौर आ सकते हैं। वर्ग 3 की टेस्ट सीरीज है, किताबें वर्ग 3 की है, टेस्ट सीरीज आपको ओवरऑल मिल जाएगी। तो सब विनर्स ऐप पर है, बढ़िया जाइए, पढ़ाई करिए, और जब कुछ ऑफिशियल आएगा तब मैं आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दूंगा। फिलहाल यही है। बाकी कमेंट में अपनी राय बताइए, कोई प्रश्न है वो बताइए, और जो मेल है उस पे आपने मेल अभी तक डाला कि नहीं ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।